मैं चंद्र प्रकाश पाठक आप लोगों का अपने पाठक फार्मेसी चैनल पे स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, नाम से पता लगता है। एंटी एंटी मीन्स अगेंस्ट और ऑक्सीडेंट मीन्स होता है जो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट काम करता हो या ऑक्सीडेशन को रोकता हो, उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट इज a agent which is added to such a preparations to prevent oxidation and deterioration of the product। मतलब ऐसा कोई अभिकारक या ऐसा कोई एजेंट जो क्या करता हो, ऑक्सीडेशन को रोकता हो या उसे इनहिबिट करता हो, उसे हम एंटीऑक्सीडेंट एजेंट बोलते हैं। इसकी मैकेनिज्म बोलें तो एंटीऑक्सीडेंट इज ऑक्सीडाइज इन प्लेस ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूस इट बैक इट्स ए नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब हम कह सकते हैं इसका ये है कि एंटीऑक्सीडेंट यदि कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है तो उसे तब तक रिड्यूस करता है जब तक कि वो अपने नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट पे ना आ जाए। तो ये हुआ फुल डिफिनेशंस एंटीऑक्सीडेंट का। ये शॉर्ट में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप इसको डिफाइन कर दीजिएगा और एग्जाम्पल दे दी सफिशिएंट है। लेकिन ये लॉन्ग में अगर पूछा जाता है तो हमें इसके सारे एग्जाम्पल्स को फुल डिफाइन करना होता है, डिटेल्स में पढ़ना होता है। 4-5 एग्जाम्पल उसके बारे में देखते हैं। नंबर 1 है हाइपोफास्फोरस एसिड है। नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड है। नंबर 3 सोडियम बाइसल्फाइड है। नंबर 4 सोडियम मेटासल्फाइड है एंड नंबर 5 सोडियम नाइट्राइट है। इन्हीं 5 एग्जाम्पल्स को डिटेल्स में पढ़ना है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इसको डिटेल्स में डिफाइन करेंगे, शॉर्ट में आता है तो इसका नाम लिख के और एक डिफिनेशन लिख के छोड़ देंगे। बात करें पहले एग्जाम्पल की तो हाइपोफास्फोरस एसिड की, तो इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ एन इनऑर्गेनिक एसिड बट जनरली प्रेजेंट इन द आरएनए पॉलीमर्स। मतलब एक अकार्बनिक एसिड होता है, अम्ल होता है, जो कि आरएनए पॉलीमर्स में पाया जाता है। इट हैविंग, ये रखता है 3 हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस, 2 ऑक्सीजन। इतने ही एटम होते हैं इसके पास, जो कि पहला ऑक्सीजन जो बाइंड होता है डबल बॉन्ड फ्रॉम ए सेंट्रल फास्फोरस एटम से एंड अदर बाइंड होता है अल्कोहलिक ग्रुप जो सेकेंड सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर इसका ये होता है, ये डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बाकी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा होता है। ठीक है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 फास्फोरस सेंट्रल एटम है। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। इसके केमिकल्स के बारे में बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है वो हाइपोफास्फोरस एसिड है। ठीक है, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो H3PO2 है या HPH2O2 है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो इट इज़ कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। सीरपी लिक्विड होता है ये। ठीक है, तरल पदार्थ में होता है, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, ऐसे होता है। ठीक है, इट हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका एक अपना एक खास घनत्व होता है जो कि 1.493 है। 18 डिग्री सेल्सियस पे इतनी इसकी डेंसिटी होती है, ग्रेविटी होती है। एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये जल में घुलनशील होते हैं। इट इज ऑर्डरलेस, इसकी कोई गंध नहीं होती है, गंधहीन होते हैं। इट इज मिक्सड वेल अल्कोहल एंड ईथर, दोनों में अच्छे से मिक्सड हो जाते हैं। ठीक, बात करें इसके यूजेज की तो यूजेज है जो इसका वो इट इज़ यूज्ड एज ए एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है तो एंटीऑक्सीडेंट यूज होगा। इट इज़ यूज्ड इन सिरप ऑफ फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड के सिरप में इसका काफ़ी अच्छा रोल देखा गया है। ठीक है, इट इज अर्लर यूज्ड एज ए नर्व एंड मेंटल टॉनिक बट दे कास्ट हार्मफुल इफेक्ट सो प्रोहिबिटेड। मतलब इसका ये है कि ये बहुत ही अच्छा बहुत पहले इसका यूज किस में होता था, नर्व टॉनिक के रूप में या मेंटल टॉनिक के रूप में होता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसका कुछ बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट देखा गया, इसकी वजह से अब इसको बैन कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है। क्यों किया है, डिसएडवांटेज में देखते हैं। डिसएडवांटेज मतलब इसकी हानिकारक प्रभाव क्या है, इसकी कमियां क्या हैं। तो इट इज लॉस द ब्रेन एंड नर्व सिस्टम सो दैट इट डज नॉट यूज एज ए मेडिसिन डायरेक्टली। मतलब ये क्या करता था, ब्रेन और नर्व टॉनिक के रूप में यूज होता था तो उसी के सेल्स को डैमेज कर देता था, इसलिए इसे रोक दिया गया, बैन कर दिया गया। दूसरा क्या है, एज ए सोर्स ऑफ फास्फोरस इन मिनरल्स न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशंस, इसका जो सोर्स है वो फास्फोरस इन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फॉर्मुलेशंस में किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 डिसएडवांटेज थे फास्फोरस एसिड के। अब बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर विच इज गैसियस इन नेचर। मतलब ये किसका ऑक्साइड होता है, सल्फर का ऑक्साइड होता है जो कि गैस के रूप में होता है। एंड बाइंड बाई ए डबल बॉन्ड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर जो होता है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन से बाइंड होता है। बात करें इसके केमिकल नेम की तो ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है और उसके फार्मूला की बात करें तो SO2 होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें
तो इसकी प्रॉपर्टी जो है, इट इज़ ए कलरलेस नॉन इन्फ्लामेबल गैस, इसका कोई कलर नहीं होता है, ये नॉन इन्फ्लामेबल होता है, ठीक है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सफोकेटिंग पंजेंट ऑर्डर, इनका मतलब जो ऑर्डर, इरिटेटिंग ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बर्निंग सल्फर, इनका जो ऑर्डर होता है बहुत तीक्ष्ण गंध होती है, बहुत तेज़ी से लगती है, जैसे गंध इसकी सल्फर कहीं जल रहा हो ऐसे गंध करता है, ठीक। इट हैज़ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनकी एक अपना एक निश्चित ग्रेविटी होती है जो कितना है 2.204। इट डिजॉल्व इन अल्कोहल एंड आयल अबाउट 26.5% सॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब ये अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाता है और कितना देता है, कितना परसेंट सॉल्यूशन देता है, 26.5% सॉल्यूशन देता है, ठीक है। अब बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो इट इज़ इजिली लिक्विफाइड टू ए कलरलेस, ठीक है। इजिली लिक्विफाइड हो जाता है, कलरलेस हो जाता है लिक्विड, विच इज बॉइल्ड एज ए 10 डिग्री सेल्सियस एंड हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.5, ठीक। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो इट डज नॉट बर्न और एक्सपोर्ट कम्बशंस, ये ना तो जलता है और ना ही कम्बशन होता है इसका, ठीक है, दहन होता है। इट इज़ कम्बाइंड विथ सल्फर ट्राईऑक्साइड, सॉरी, ये क्या करता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है जिसमें 2 ऑक्सीजन होता है, वो क्या करता है, एक ऑक्सीजन और ले लेता है और ट्राईऑक्साइड में कंबाइन हो जाता है, ठीक है। अब इसकी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी बात करें इसकी, तो इसकी इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड इज स्टेबल एज सच ओनली ऑन मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच, मतलब जो सल्फर होता है वो मॉडरेट मतलब मध्य से लेकर और स्ट्रॉन्ग हाई पीएच तक ये क्या होता है, स्टेबल होता है, उसके नीचे पीएच में नॉन स्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। इसके यूज की बात करें तो इट इज़ यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज होता है। इट इज़ यूज्ड एज ए फार्मास्यूटिकल एड्स, किसी फार्मास्यूटिकल एड्स का मतलब होता है जो दवाइयाँ बनती है उसके रूप में, उसके बीच में कुछ ना कुछ रोल होता है इनका, ठीक। इट इज़ यूज्ड एज ए बैक्टीरियोसाइड के रूप में यूज होता है, फंगिसाइड के रूप में यूज होता है। इट इज़ ए गैस रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी जो गैस होती है वो किससे रिएक्ट करती है, वाटर से क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। उसका यूज बैटरी में काफ़ी अच्छा होता है, ठीक। इट इज़ यूजली यूज्ड एज इंजेक्टेबल प्रिपरेशन सिंगल एंड मल्टीपल डोजेस, मतलब इसका इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन के बनाने में भी इसका यूज देखा गया है, ठीक। तो वो तो सल्फर डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड की। सोडियम बाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर जो हो ये कुछ प्रकार इस प्रकार से होता है, आप देख लीजिए, ठीक है। केमिकल फार्मूला की बात करें इसके तो NaHSO3 होता है। साइनोनिम्स मतलब दूसरा नाम क्या है इसका, तो दूसरा कई नाम है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, दूसरा नाम है सोडियम पायरोसल्फाइड है, तीसरा नाम है एसिडिक सल्फाइड है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ ए कलरलेस, सॉरी इट अकर्स एज ए वाइट कलर, मतलब एक सफ़ेद रंग में होते हैं, ग्रेनुलर पाउडर होता है, ठीक। इट ऑर्डर ऑफ SO2, इसका जो गंध होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड की तरह होता है, ठीक है। इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड स्ट्रांगली अल्कोहल, मतलब बहुत ही आसानी से वाटर में घुलते हैं, बहुत ही कठिनाई से अल्कोहल में घुलते हैं, ठीक है। एंड द सोडियम बाइसल्फाइड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एडिशन ऑफ एसिड टू आइल्ड sulfurous acid which is essentially the solution of sulfur dioxide in water, मतलब ये क्या कह रहा है, सल्फर सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है वो HCl के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, NaCl बनाता है, साल्ट बनाता है और क्या बनाता है, सल्फरस एसिड बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, ठीक। तो सल्फ्यूरस एसिड में क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और फिर क्या बनता है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है, ओके। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट विथ HCl एंड फॉर्म NaCl एंड सल्फ्यूरस एसिड आल्सो डूइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड फॉर्म वाटर एंड रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ओके। बात करें इसके यूजेज की तो इट इज़ यूज एज एंटीऑक्सीडेंट, इट इज़ यूज्ड एज स्टेबलाइजिंग एजेंट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डिजॉल्व किडनी स्टोन के डिजॉल्व होने में बहुत ही अच्छा रोल सोडियम बाइसल्फाइड का देखा गया है, ओके। अब बात करें सोडियम मेटासल्फाइड, नेक्स्ट पॉइंट की, फोर्थ एग्जांपल्स की इसकी, तो इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2SO2O5 होता है, साइनोनिम इसका होता है सोडियम पायरोसल्फाइड होता है एंड डाइसोडियम पायरोसल्फाइड होता है, ठीक। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज ऑकर एज ए वाइट लाइट येलो क्रिस्टल्स, ठीक। इसका प्रॉपर्टी जो होता है वाइट होता है, हल्का येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है, जैसे नमक होता है ऐसे पीसा नमक जैसे। इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत आसानी से घुलता है वाटर में।
ग्लिसरॉल में, एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, बहुत कम सॉल्युबल होता है अल्कोहल में, एंड इट हैव ऑर्डर ऑफ SO2 के जैसा इसका गंध होता है, ठीक है। इट हैज़ एसिडिक सैलाइन टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है वो एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर इट इज़ स्लोली ऑक्सीडाइज टू सल्फेट, ठीक, बहुत ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पावरफुल होता है, और ये क्या करता है, स्लोली ऑक्सीडाइज टू सल्फेट को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर, एयर और मॉइस्चर के, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, Na2SO2O5 है, वाटर के कांटेक्ट में आया और क्या हुआ, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, मतलब ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन हो। बात करें इसके यूज की तो दीज आर यूज एज एंटीऑक्सीडेंट, इट इज़ यूज फॉर फूड प्रिजर्वेटिव, खाने को रखने में किया जाता है इसको, एंड इट इज़ आल्सो यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है क्या करे, जो इन्फेक्शन को रोकता हो, यानी कि किसी नॉन लिविंग टिश्यू, जैसे कि फिनॉल हो गया या डिटॉल हो गया, ये सारे क्या हो गए, डिसइंफेक्टेंट हो गए। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दीज आर यूज एज ये ब्लीचिंग एजेंट, ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है इसका। लास्ट एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्राइड, केमिकल फार्मूला है NaNO2 है, साइनोनिम्स है इसका नाइट्रस ऑक्साइड एंड सोडियम साल्ट है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें इसके, इट कैन बी प्रिपरेशन की बात करें तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग सोडियम नाइट्रेट, को काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जैसे 2NaNO3 हीटेड हाई टेम्परेचर पे, और क्या बन जाता है, सोडियम नाइट्राइड बन जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज ऑकर ए ऑर्डरलेस, कोई गंध, इसका कोई गंध नहीं होता, मतलब गंधहीन होता है, ठीक है। कलरलेस होता है, स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन वाला क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, पीला हल्का पीला क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक। इट हैज़ माइल्ड सेलाइन टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है वो बेसिक कड़वा होता है, ठीक है। इट हैज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.1688 20 डिग्री सेल्सियस पे, इसका जो ग्रेविटी होता है वो इतना होता है। अब बात करें, इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत आसानी से वाटर में घुलनशील होता है। बात करें इसकी यूज की तो नंबर 1 यूज है इसका सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, बोथ आर यूज्ड एज ए साइनाइड पॉइजनिंग, बहुत अच्छा रोल इसका देखा गया है साइनाइड पॉइजनिंग में। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, थैंक यू।